नमस्ते दोस्तों। खबर पढ़ी जा रही है शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले की दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें जाने एक साथ सिर्फ 2 मिनट में हम आपको बता देते हैं। हम आपको कौन कौन सी खबरें सुनाएंगे आज। सबसे पहली हमारी खबर होगी हमेशा की बात ही सेठों के सेठ सांवरा सेठ से, क्योंकि अभी सांवरा सेठ की गणना चल रही है। उसी के चरण में हम आपको बताएंगे कि आज दिनांक तक उक्त 5 चरणों में की गई गणना से कुल 40,33,39,हजार रुपये की दान राशि प्राप्त हो चुकी है और शेष दान राशि की गणना कल 27 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार को छठे चरण के दौरान की जाएगी। इससे जुड़ी पूरी डिटेल बताएंगे। और दूसरी खबर हम आपको बताएंगे लघु उद्योग भारती ने की औद्योगिक क्षेत्र में 3 फेज लाइट उपलब्ध कराने की मांग, जिसको लेकर सौंपा है ज्ञापन। फिर तीसरी खबर होगी हमारी मोटरसाइकिल व लोहे की चेन कुंपी चोरी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। ये चित्तौड़ पुलिस की कार्रवाई है। इसके बाद हम आपको अगली खबर बताएंगे विपक्ष ग्राम सेवा समिति एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध ऋण माफी का आदेश पारित। यह भी चित्तौड़गढ़ की स्थायी लोक अदालत से खबर है। उसके बाद अगली खबर होगी महेश्वरी जन सेवा समिति के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई। इसके बाद अगली खबर होगी श्रद्धा एवं समारोह पूर्वक मनाया गया संविधान दिवस चित्तौड़गढ़ में ही। फिर अगली खबर होगी और अंतिम खबर होगी सिसोदिया के जिला अध्यक्ष बनने के साथ ही विरोध के सुर तेज, लग रहे गंभीर आरोप। 1.5 मिनट में आपकी सारी खबरें हमने आपको विस्तार से अब बताएंगे। इससे पहले आप देख लीजिए, इससे संबंधित जो हमें फ़ोटो वीडियो प्राप्त हुए हैं उन्हें देख लीजिए, फिर हम एक एक करके आपको फुल सुनाते हैं। बोलो सांवलिया सेठ की जय हो। तो हम हाजिर हैं दोस्तों, आप फटाफट बने रहें, हम आपको फटाफट सुना देते हैं। ज़्यादा खबरें भी नहीं है आज की विशेष। खबरें तो खैर सब विशेष ही होती है, लेकिन खबरें कम है ना। तो शुरुआत करते हैं। सेठों के सेठ श्री सांवरिया सेठ दिनांक 19 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को खोली गई श्री सांवरिया सेठ की भंडार दान पेटी के आज पंचम चरण की गणना से 4,19,79,हजार रुपये की दान राशि प्राप्त हुई। आज दिनांक तक उक्त 5 चरणों की गई गणना से कुल 40,33,39,हजार रुपये की दान राशि प्राप्त हुई है। शेष दान राशि की गणना कल दिनांक 27 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार को छठे चरण में की जाएगी। जय श्री सांवरिया सेठ। फिर अगली खबर है, ये आप सोच रहे होंगे ये सिर पे क्या बांध रखा है पत्रकार ने, तो आपको बता दें ठंड का टाइम है इसलिए बांध रखा है, ठीक है। और दूसरी खबर फटाफट सुन लीजिए। लघु उद्योग भारती ने की औद्योगिक क्षेत्र में 3 फेज लाइट उपलब्ध कराने की मांग। चित्तौड़गढ़ बेगू स्थित तेजपुर औद्योगिक क्षेत्र में 3 फेज कनेक्शन हेतु लाइट उपलब्ध कराने की मांग को लेकर लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर समस्या का तुरंत समाधान करने की है मांग। प्रतिनिधि मंडल के अनुसार रिको द्वारा कई वर्षों से पूर्व ही औद्योगिक क्षेत्र बनाकर प्लॉट काट कर बेच दिए गए। कुछ उद्यमियों ने प्लॉट खरीदकर इंडस्ट्री भी लगा दी, परंतु रिको द्वारा वहां पर 3 फेज लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण उद्यम स्थापित उद्यमी इसे चला नहीं पा रहे हैं। जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिनिधि मंडल को इस समस्या का शीघ्र ही समाधान करने का भरोसा दिलाया। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल में प्रांत उपाध्यक्ष ज्ञान मेहता, संयुक्त सचिव प्रवीण टाक, चित्तौड़गढ़ इकाई अध्यक्ष राधा कृष्ण गदिया, आजुलिया का खेड़ा इकाई अध्यक्ष राकेश कुमार चोपड़ा आदि उपस्थित रहे।
वहीं अगली खबर है, चित्तौड़ पुलिस से मोटरसाइकिल व लोहे की चेन कॉपी चोरी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल गोया बरामद। चित्तौड़गढ़ मोटरसाइकिल व लोहे की चेन कॉपी चोरी करने के मामले में मंगलवार थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। आरोपी बाइक व चेन कॉपी को बेचने जाते वक्त नाकाबंदी के दौरान पकड़ाया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों पर निगरानी व धरपकड़ की कार्रवाई हेतु एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन एवं डीएसपी बड़ी सादड़ी देशराज कुलदीप के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी मंगलवार भगवान लाल पूनी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता एएसआई प्रेमनाथ, फूलचंद, कांस्टेबल टंवर सिंह, गजेंद्र सिंह, सुभाष, बलराम, शंकर कृष्ण द्वारा उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे के मंगलवार बाईपास सर्विस रोड पर पहुंच नाकाबंदी शुरू की। दौरान नाकाबंदी एक बिना नंबरी हीरो मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को संदिग्ध दिखने पर उन्होंने से रुकवाया। मोटरसाइकिल तथा मोटरसाइकिल की टंकी पर रखे प्लास्टिक के कट्टे में रखी लोहे की चेन कॉपी के बारे में पूछने पर संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर सख्ती से पूछने पर उम्मेदपुरा गांव के पास चोरी करके लाना तथा उक्त मोटरसाइकिल एवं लोहे की चेन कॉपी को कीर की चौकी की तरफ बेचने जाना बताया, जिस पर मौके पर चुराई गई मोटरसाइकिल व चेन कॉपी को जब्त कर आरोपी 25 वर्षीय सत्तू पुत्र शंभूलाल बावरी निवासी उम्मेदपुरा पुलिस थाना भादसोड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार गिरफ्तारी कर चोरी का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अगली खबर, विपक्षी ग्राम सेवा समिति एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध ऋण माफी का आदेश पारित। चित्तौड़गढ़ स्थायी लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा एवं सदस्य प्रदीप काबरा ने जीएसएस बोराव एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध एक प्रकरण के निर्णय में बकाया ऋण बाबत एनओसी व आर्थिक क्षति, मानसिक संताप व अधिवक्ता व्यय दिए जाने का आदेश दिया है। प्रकरणानुसार रावतबाटा तहसील के बोराव निवासी राकेश कुमार जैन पिता स्वर्गीय निर्मल कुमार जैन ने अपने अधिवक्तागण महेंद्र कुमार पोखर, अन्ना संजय आगाल के मार्फत विपक्षी ग्राम सेवा सहकारी समिति बोराव एवं विपक्षी बीमा कंपनी श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय पर प्रस्तुत किया कि परिवादी के काश्तकार पिता ने विधि अनुसार जीवन सहकार बीमा दुर्घटना बीमा कराया हुआ था। पिता की मृत्यु पर विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्लेम सेटल नहीं कर क्लेम खारिज किया, जिससे विपक्षी समिति द्वारा बकाया केसीसी ऋण की एनओसी जारी नहीं हुई। व्यतीत होकर परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया, जहां अदालत द्वारा विपक्षी बीमा कंपनी के जवाब को गलत तथ्यों पर आधारित माना तथा परिवादी के अधिवक्ता गणों के तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी कंपनी का सेवा दोष मानते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय पारित किया। निर्णय में विपक्षी कंपनी को बीमा राशि अदा करने के सहित ही आर्थिक क्षति, मानसिक संताप, प्रार्थना पत्र, वकील मेहनताना 5-5 हज़ार रुपये अदा करने एवं विपक्षी समिति को बकाया ऋण बाबत एनओसी जारी करने का आदेश दिया है। वहीं अगली खबर है, महेश्वरी जैन सेवा समिति के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति। महेश्वरी जन सेवा गांधीनगर समिति गांधीनगर महेश वाटिका के साधारण सभा की बैठक दिनांक 9/11/2025 को आहूत की गई थी, जिसमें वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल पूर्ण होने पर नव निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया। इस हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति करने के लिए महेश्वरी जन सेवा समिति के कार्यकारिणी की बैठक में निर्वाचन अधिकारी प्रहलाद राय हेड़ा निवासी नगरपालिका कॉलोनी को नियुक्त किए जाने के लिए सर्व समिति से प्रस्ताव लिया गया। चुनाव कार्य के निर्वाचन अधिकारी को समस्त अधिकार दिए जाकर निर्देशित किया गया कि श्री हेड़ा अपने साथ चुनाव दल गठित कर चुनाव कार्य अति शीघ्र संपादित कराए। साथ ही चुनाव की तारीख की घोषणा करना, वोटर लिस्ट का प्रकाशन करना, सभी सदस्यों को सूचना देना एवं चुनाव संबंधी सभी कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत रहेंगे तथा इसमें हुए खर्च का वहन महेश्वरी जनसेवा समिति द्वारा किया जाएगा। वहीं अगली खबर है, श्रद्धा एवं समारोह पूर्वक मनाया गया संविधान दिवस। चित्तौड़गढ़ भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 76वां संविधान दिवस चित्तौड़गढ़ में 26 दिसंबर को श्रद्धा एवं समारोह पूर्वक मनाया गया। अंबेडकर विचार मंच के संस्थापक संयोजक छगनलाल चावड़ा ने बताया कि बुधवार को प्रातः 9:30 बजे किला रोड स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर संस्था सहित कई प्रबुद्धजनों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात उपस्थित सदस्यों ने बाबा साहब की जीवनी पर चर्चा की गई। बाबा साहब द्वारा रचित लिखित संविधान उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया। चर्चा के दौरान वंचित तबकों को सामाजिक राजनीतिक शिक्षा उन्नति होना बताया। पूर्व जिला आबकारी अधिकारी नानूराम आमेरिया
वरिष्ठ नागरिक मंच के महासचिव राधेश्याम आमेरिया, कृषि वैज्ञानिक रतनलाल सोलंकी, रवि सिधिया, रविदासिया संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कालूराम बेरवा, विकास अधिकारी ओपी आमेरिया, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अमृतलाल भाटिया, पूर्व सब रजिस्ट्रार सहकारी समिति प्रहलाद राय आमेरिया, पुष्कर बेरवा, जगदीश सोलंकी, बीओबी शाखा प्रबंधक रतनलाल रेगर, बबलू राव, नंदराम रेगर, पारसराम सहित कई प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। वही अंतिम खबर है, सिसोदिया के जिला अध्यक्ष बनने के साथ ही विरोध के सुर हुए तेज, लग रहे गंभीर आरोप। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस आला कमान द्वारा कांग्रेस की कमान प्रमोद सिसोदिया को थमाने के साथ ही चित्तौड़ शहर सहित जिले भर में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। मिली जानकारी अनुसार प्रमोद सिसोदिया को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से जहां एक और उनके कई जगह समर्थकों द्वारा स्वागत किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर जिले में उनके खिलाफ विरोध के सुर भी तेज हो गए हैं और कांग्रेस अलग अलग गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। अब एक होना आसान नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर सिसोदिया लगातार सोशल मीडिया पर ट्रायल हो रहे हैं। उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के ही जिले के एक वरिष्ठ नेता को हराने में अहम भूमिका निभाने, कांग्रेस की छवि खराब करने, पार्टी को नुकसान पहुंचाने सहित गंभीर आरोप लग रहे हैं। जहां एक और समर्थकों द्वारा स्वागत तो दूसरी ओर सिसोदिया को अपने ही शहर और जिले में विरोध भी झेलना पड़ रहा है। अब जिले में कांग्रेस अलग अलग गुटों में नजर आ रही है, जिससे ये कहना गलत न होगा कि आगामी चुनाव में इसका सीधा फायदा विपक्ष पार्टी यानी भाजपा को मिलेगा। हालांकि जिले में भाजपा के तो पहले ही लंबे समय से हालात सही नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस की फूट और गुटबाजी का फायदा जरूर भाजपा को मिलता नजर आ रहा है। ये थी अब तक की सभी ताज़ा खबरें।